फर्स्ट पार्ट हमारा फर्स्ट जो ए जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके 2 पार्ट्स थे। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट करेंगे, जिसमें फार्मूला यही रहेगा। आपने जो है वो z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको e और i की वैल्यू दी जाएगी। अब यहाँ पे देखें e की वैल्यू दी गई है और i की वैल्यू आपको दी गई है। फार्मूला आपको गिवन है, तो हमने जो सिंपल फार्मूला लिखना है और जो जो वैल्यूज़ आपको दी हैं गई हैं उसके नीचे वो वैल्यू लिखेंगे। जैसे ई की वैल्यू आपको दी है तो ई के नीचे ई की वैल्यू लिखेंगे। आई की वैल्यू आपको दी है तो आई की जगह आपने आई की वैल्यू लिखनी है और जेड एज इट इज़। अब ये देखें यहाँ पर जो हमने जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो नंबर है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चाहे तो आप इसी को मज़ीद रैशनलाइज कर दें, प्लस करके 2 + 2 जाउल करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर निकाल लें। लेकिन अगर हम देखें तो 50 और 100 इवन नंबर हैं और 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे और माइनस भी देखें, माइनस अगर यहाँ पे माइनस हो तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। 2 25 ज़ा 50, 2 50 ज़ा 100, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 25 ज़ा 50, माइनस माइनस प्लस 2 50 ज़ा 100। इसी तरह यहाँ पे भी 2 6 और 2 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो हम -2 कैंसिल कॉमन ले लेंगे। 2 3 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस 2 जो है वो 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे सिंपल जाउल आ जाएगी, कैंसिल होके हमें ये रिड्यूस फॉर्म देंगे। अगर आपने रिड्यूस नहीं करना तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, एज़ इट इज़ ये टर्म्स होंगी। 2 जाउल के साथ जो साइन है वो प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तब भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मज़ीद सिंपल हो तो आप मज़ीद सिंपल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें, -2, और यहाँ से भी -2 कॉमन ले लें, ऊपर नीचे कैंसिल होकर हमें रिड्यूस फॉर्म मिल जाएगी। यहाँ पे हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो z को हम जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और उसको राइट साइड पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए जाउल वाली टर्म जो है वो हमें डिनोमिनेटर में मिल गई है, तो हमारा पहले टारगेट है कि जाउल को ख़त्म करना है। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे 3, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस जाउल। जाउल की वैल्यू चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो हमें कॉन्जुगेट मिल जाएगा। जो कॉन्जुगेट हमें मिलेगा 3 माइनस जाउल, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, देखें गिवन नंबर के साथ, गिवन फ्रैक्शन के साथ, और डिवाइड भी कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शंस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। देखें ये दोनों न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बना देगा। 25 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे और -50 के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे। यहाँ पे सेम वही फार्मूला बन रहा है, a + b और a - b है। देखें a + b, a - b, यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा। a यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे जाउल है, तो 3 का स्क्वायर माइनस जाउल का स्क्वायर, तो इस तरह से। और 25 के साथ भी पूरी ब्रैकेट लिख देंगे और -50 के साथ पूरी ब्रैकेट लिख देंगे। अगर आपको नीचे फार्मूला याद ना रहे तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 3 को पूरी ब्रैकेट के साथ लिखें, प्लस जाउल को पूरी ब्रैकेट के साथ लिखें। सिंपल जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखें प्लस 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 25 3 ज़ा 75, प्लस माइनस माइनस 25 जाउल ज़ा 25 जाउल, माइनस प्लस माइनस 50 जाउल 3 ज़ा 150 जाउल, माइनस माइनस प्लस 50 1 ज़ा 50 जाउल, जाउल ज़ा जाउल स्क्वायर। देखें 1 जाउल है ना ये। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, जाउल्स का स्क्वायर जाउल स्क्वायर होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने जाउल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड पुट कर देनी है, जो कि हमने -1 ट्रीट की हुई है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। जाउल को हम आयोटा मान रहे हैं तो जाउल स्क्वायर भी -1 होगा। तो जहाँ जाउल स्क्वायर होगा वहाँ पे हम -1 और -1 पुट कर देंगे। बाकी टर्म्स देखें एज इट इज़। अब ये सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे। देखें 50 और 1 के दरमियान ब्रैकेट है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले साइन मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस माइनस माइनस 50 1 सा 50, 9 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 1 बाहर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो रियल नंबर्स होंगे उनको इकट्ठा लिखेंगे और जो जाउल वाले नंबर होंगे उनको इकट्ठा लिखेंगे। 9 + 1 10 होता है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को माइनस करके 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस जाउल जाउल प्लस करना है। 150 और 25 को प्लस करेंगे तो 175 आएगा, साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस करना आपने, माइनस है साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू प्लस है, 75 है तो इसका साइन प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, सेम साइन में एडिशन होती है और साइन वही रहता है। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू का भी देखें वही साइन है, तो हम जो है वही साइन लगाते हैं, तो 10 एज इट इज़। अब देखें जाउल वाली टर्म डिनोमिनेटर से ख़त्म हो गई है, तो हम क्या करेंगे, 25 के नीचे भी 10 लिखेंगे और 175 के नीचे भी 10 लिखेंगे, तो हमारे पास इस तरह से आंसर आएगा। अब देखें मज़ीद कैंसिलेशन करके हमारे पास जो है वो z की वैल्यू आ जाएगी।
यहाँ पे देखें इसको मज़ीद कैंसिल कैसे करेंगे। देखिए 10 जो है वो 5 के टेबल में आता है, 25 भी 5 के टेबल में आता है, तो दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो हम 5 से कैंसिल करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 5/2। अब मज़ीद 5 और 2 किसी भी टेबल में किसी एक टेबल में हमने देखना होता है, दोनों को आना चाहिए, ठीक है। तो 5 और 2 किसी सेम टेबल में तो नहीं आ रहे ना। 2 के टेबल में अगर 2 आता है तो 5 नहीं आता, 5 के टेबल में अगर 5 आता है तो 2 नहीं आता, तो ये मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो इसको कैंसिल करके हमें मिल जाएगा 5/2। नेक्स्ट जो है 175/10 है, तो देखें 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो 5 5 यहाँ पे देखें 2 कैरी आ जाएगा, 25 5 5 ज़ा 25, तो 35/2 जूल। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जेड का। अब हम पार्ट जो है वो 2 सॉल्व करेंगे। देखें आपको ई की वैल्यू दी गई है और आई की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो आपने जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने क्या करना है, ई की जगह ई की वैल्यू पुट कर देनी है और आई की जगह जो है वो आपने आई की वैल्यू लिख देनी है और जेड एज इट इज़, क्योंकि हमने जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जेड के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जेड को हम जो है वो इस तरह से लिख लेंगे और ये नंबर को एज इट इज़ इस तरह से लिख लेंगे। अब ये देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए ऊपर तो कॉमन आ रहा है लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर दोनों सेम नंबर ऊपर नीचे कॉमन आ रहे होते तो हम कैंसिल करते हैं। अगर हम यहाँ से 10 कॉमन ले भी लें तो 10 कहीं से भी कैंसिल नहीं होगा, इसलिए मज़ीद हम इसको जो है वो कैंसिल सिंपल नहीं करेंगे। ये जो है क्वेश्चन है, इसको जो है हमने सॉल्व करना है। देखें अब नीचे जाउल वाली टर्म आ गई है, तो जाउल वाले नंबर का साइन जैसे प्लस है तो माइनस करके -8 -3 जाउल बन जाएगा, उसको जो है हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। रैशनलाइज़ करने का तरीका है ये देखें। अब ये देखें -8 + 3 जाउल है ना, तो इसका जो है वो कॉन्जुगेट क्या होगा, -8 - 3 जाउल। उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखें दो फ्रैक्शंस आ गई हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें अब ये देखें 100 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे और प्लस 10 जाउल के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे मल्टीप्लाई में। और देखिए यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। देखें -8 को a मान के a का स्क्वायर लेंगे और प्लस 3 जाउल को जो है वो b मान के 3 जाउल का स्क्वायर लेंगे। a + b और a - b का फार्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 100 8 सा 800, प्लस माइनस 100 3 सा 300 जाउल, प्लस माइनस 8 10 8 सा 80 जाउल, प्लस माइनस 10 3 सा 30 जाउल, जाउल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब -8 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 8 8 सा 64। 3 जाउल का स्क्वायर 3 3 सा 3 जाउल के स्क्वायर का मतलब है 3 जाउल को 3 जाउल से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 सा 9 जाउल जाउल स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास इस तरह से टर्म्स आ जाएंगी। अब जहाँ पे आपको जाउल स्क्वायर नज़र आएगा वहाँ पे आप जाउल स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है वो जाउल स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देनी है। नेक्स्ट जो है वो टर्म्स एज इट इज़ आएंगी। 30 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस 30 1 सा 30, माइनस माइनस प्लस 9 1 सा 9। अब यहाँ पे देखें रियल नंबर्स को इकट्ठा लिखेंगे, जाउल वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 73 बनेगा। अब माइनस प्लस माइनस करना आपने, माइनस है 800 में से 30 के तो 770 आएगा साइन माइनस का। माइनस माइनस प्लस करना आपने, प्लस है लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 380 हो जाएगा और 73। अब जाउल वाली टर्म ख़त्म हो चुकी है तो हम जो है वो 770 के नीचे भी 73 लिखेंगे और 380 के नीचे भी जो है वो 73 लिखेंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।